हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डेंगू डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज है। ये अक्सर बारिश के मौसम में आती है और कई लोगों की जान लेकर चली जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये नीट के सिलेबस के अंदर है। प्रॉपरली एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी है, पर नीट के सिलेबस के अंदर दी हुई है, यानी डेंगू आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियां जो है टूट रही हैं। तो इतना खतरनाक पेन होता है आपके डेंगू के अंदर, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। अगर हम सबसे पहले पैथोजन की बात करें तो ये होता है डेंगू वायरस से। ये किस क्लास के अंदर आता है? अर्बो वायरस। अर्बो वायरस एक ग्रुप है वायरस का, जिसके अंदर हमारे डेंगू वायरस और चिकुनगुनिया जैसे वायरस आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसा होता है। तो इसके दो होस्ट होते हैं, एक होस्ट होता है आपका ह्यूमन और दूसरा होस्ट होता है इसका आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो। ध्यान रखना यहाँ पर फीमेल एडिस मॉस्किटो होगी, क्योंकि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं, ओनली फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होती हैं वो बाइट करती हैं। तो ये फीमेल एडिस मॉस्किटो से होता है। अब ये किसके अंदर आती है? क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। तभी आर्थ्रोपोडा हम क्या बोलते हैं? इसको अर्बो वायरस भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया किससे ट्रांसमिट होता है। ये ट्रांसमिट होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो से। मान लो किसी फीमेल एडिस मॉस्किटो के अंदर डेंगू वायरस है और उस डेंगू वायरस ने, अब फीमेल एडिस मॉस्किटो ने किसी पर्सन को काट लिया। जैसे ही वो किसी पर्सन को काटेगी तो वो जो डेंगू वायरस था वो फीमेल एडिस मॉस्किटो से उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर उस पर्सन की इम्यूनिटी वीक रही तो उस पर्सन को भी डेंगू हो सकता है। समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें दो तरीके के सिम्टम दिखते हैं। पहला क्लासिकल डेंगू, दूसरा होता है हेमोरेजिक डेंगू। क्लासिकल डेंगू क्या होता है? जब शुरुआती डेंगू होता है तो उसको हम क्लासिकल डेंगू बोलते हैं, स्टार्टिंग फेज हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा? इसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर दिखाई देगा, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये दो हैं। फ्रंटल, ये सामने जो माथा वाला होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा आपको सीवियर पेन बिहाइंड आईज, आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई आंखों को खींच रहा है। इतना खतरनाक पेन होता है आपके डेंगू के अंदर। और कुछ केसेस में नोजिया, वॉमिटिंग, घबराहट जैसी फीलिंग भी आती है। वेट भी कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसमें इंसान ट्रीटमेंट नहीं लेता है और वो ऐसे ही चलता रहता है तो बाद में जाके खतरनाक पोजीशन पे चले जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक डेंगू। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। जब ये खतरनाक फेज में चला जाता है तो ये प्लेटलेट जो है डिस्ट्रक्शन होने लगता है, प्लेटलेट का काउंट जो है कम होने लगता है। नॉर्मल हमारी बॉडी में देखें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक मिलीमीटर क्यूब के अंदर प्लेटलेट होती हैं, पर डेंगू के अंदर ये बहुत कम हो जाती हैं और गिर के कहाँ चली जाती हैं? सिर्फ 40,000 बच जाती हैं। अब प्लेटलेट कम हो गया, जब प्लेटलेट कम हो गया तो प्लेटलेट का काम क्या था? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो नहीं पाएगा और हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी पूरी बॉडी में धीरे धीरे क्या दिखाई देने लगेंगे? रेड पैचेस ऑन स्किन दिखाई देने लगेंगे, जो छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स होते हैं। और क्या दिखाई देने लगे? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स। नोज एंड गम्स से भी ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी। यहाँ तक एक नॉर्मल इंसान जब ब्रश भी करता है तो उसके गम से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। तो आई होप आपको ये पूरा डेंगू समझ में आया होगा। अगर इसकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन की बात यही है कि हमें इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मच्छरों से बचना चाहिए। हमें फुल स्लीव के क्लॉथ पहनना चाहिए और जो नेट्स वगैरह होते हैं, मच्छरदानी वगैरह होते हैं, उनका भी हमें यूज़ करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।